नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं अभिषेक सावंत जी के पास मौजूद हूं, जो अयोध्या से रामेश्वरम के लिए साइकिल से निकले हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं। राम वन गमन मार्ग में इस समय श्री बालुकेश्वर नाथ भरत धाम में पहुंचे हुए हैं, मोहनगंज के पास पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका न्यूज टॉप भारत में। कब से आप यात्रा पर निकले हुए हैं भैया? मैं 6 अप्रैल से निकला हूँ अपने अयोध्या से हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन करके, और आज आपकी प्रतापगढ़ बालुकेश्वर धाम में और देवघाट में हूँ। जी, कब तक अनुमान है कि आप रामेश्वरम पहुंचेंगे? लगभग 7 से 8 महीने का मुझे अंतराल इसमें लग सकता है। जी, साइकिल से कितने दिन में कितने समय तक आप जो है यात्रा करते हैं? 50 से 60 किलोमीटर डेली यात्रा मेरी चल रही है, और कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो जाता है। और इसी तरीके से मेरी यात्रा ऐसे साइकिल से चलती रहेगी। जहाँ जाता हूँ वहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई अयोध्या से आए हैं, रहने का प्रबंध हो जाता है। और मुझे क्या चाहिए, भगवान का ये आशीर्वाद है कि मैं इस यात्रा पर चल रहा हूँ। जी, किस उद्देश्य के तहत आप इस यात्रा पर हैं? देखिए, उद्देश्य एक ही है कि जो मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ आपके साथ, ये एक धरोहर है। जी, बिल्कुल पौराणिक स्थल है। पौराणिक स्थल है, ये धरोहर है। श्री राम वनगमन मार्ग की वो पूंजी है, जिसके संरक्षण के लिए, जिसके संकलन के लिए, खोज के लिए मैं निकला हूँ। हमारी युवा पीढ़ी को मैं दिखा सकूँ कि श्री राम जी कहाँ कहाँ वन से किस तरह से दुर्गम स्थलों से घूमते हुए गए थे। आज मैं वहाँ आया हूँ। अभी मैंने देखा, शिव जी का दर्शन किया, पता चला कि भरत जी ने शिव जी की स्थापना की है, जो बालू पे उन्होंने स्थापित किया, और बालुकेश्वर नाम पड़ा। और अभी ये भी मैंने एक किंवदंती सुनी कि एक राजा यहाँ आए थे, जिन्होंने शिवलिंग को उखाड़ के अपने यहाँ चाहा कि निकाले। जी, जब वो खोदते चले गए तो शिवलिंग इतने नीचे, अनादि नीचे चला गया, मतलब वो शिखा खत्म ही नहीं होती गई शिला की, तो वो ले ही नहीं जा सके। तो ये अद्भुत विलक्षण केंद्र है। यहाँ के आने के बाद हमारी वाइब चेंज हो चुकी है। मैं तो टूरिस्ट, जितने भी पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार वो यहाँ ज़रूर आए। निश्चित है उनका वाइब्रेशन, उनकी योग को लेकर सभ्यताएँ और हमारे अध्यात्म को लेकर जितनी सारी चीज़ें हैं वो चेंज होने लगेंगी, अच्छा लगने लगेगा। जी, आने वाले दिनों में आप किस मार्ग से जाएंगे? अभी तो देखिए, यहाँ से श्रृंगवीर को मुझे जाना है। कुछ लोगों ने कहा कि बीच में कुछ मंदिर हैं जहाँ से राम जी गुजरे थे, पौराणिक तथ्य मिल रहे हैं। उन्हीं पौराणिक तथ्यों को खोजते मैं निकल रहा हूँ। अभी तो भटकाव की स्थिति में हूँ, लेकिन अगर कल कोई इस रूट पर जाए तो वो जितना भटके जितना आज मैं भटक रहा हूँ। जी, अभी आपका कोई निश्चित मार्ग नहीं है कि किस मार्ग से आपको रामेश्वरम पहुँचना है? नहीं, श्रृंगवीरपुर जाना है। श्रृंगवीरपुर के बीच के पड़ाव में अगर मुझे कहीं कोई मंदिर मिलता है, कोई पौराणिक स्थल, नदी, कुंड, तालाब, जो कि राम जी से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो उसकी तथ्यता को भी हम देखेंगे, हम अभी संकलित करेंगे, और कल एक विशेष रूप से हम लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, जैसा कि अभी आपकी भाई साहब उम्र कितनी है? अभी मैं 29 साल का हूँ लगभग। अभी आप 29 साल के हैं। आपके अंदर यह प्रेरणा कैसे आ गई कि आपको साइकिल से इतनी लंबी यात्रा पर ही निकलना है? क्योंकि मैं अयोध्या में टूर गाइड हूँ, और टूर गाइड होने के नाते मैं अयोध्या की प्रासंगिकता, सांस्कृतिक ऐतिहासिकता, श्री राम के चरित्र पर लोगों को जानकारी देता हूँ, संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, बताता हूँ कि अयोध्या क्या है। तो ऐसे में राम वनगमन क्षेत्र के बारे में मुझसे प्रश्न होते थे, तो मैं उतना ही बता सकता था जितना मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। तो मैंने भी सोचा कि चलिए उसको नाप के आते हैं और देखते हैं कि हमारा श्री राम वनगमन पथ कैसा है, और इसलिए मैं आ गया हूँ। बहुत बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है। भाई साहब अभिषेक जी हैं, जो अयोध्या से निकलकर रामेश्वरम के लिए साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, राम वनगमन मार्ग पर हैं। इनका कहना है जो भी विशिष्ट स्थल है, पौराणिक स्थल है, उससे होते हुए या रामेश्वरम पहुंचेंगे। क्यों भैया? बिल्कुल, इन सबसे गुजरते हुए हम रामेश्वरम पहुँचेंगे। जी, इसके माध्यम से आप जो है लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि श्री राम को लेकर जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं, आप उनके चरित्र का अनुसरण कीजिए, उन मार्गों में जाइए। अगर वो आपके गंतव्य से थोड़ा भी नज़दीक हैं तो एक बार जाकर वहाँ देखिए कि किस तरीके से राम जी गए रहे होंगे उस त्रेता युग में। आज जो दुर्गम स्थितियाँ हैं आज भी हैं, सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, सुगमता उतनी अच्छी नहीं है, तो उस समय वो कैसे गए रहे होंगे। तो आप जाएंगे, देखेंगे। फिर मैं पौधरोपण भी कर रहा हूँ, श्री राम जन्मभूमि की रज लेकर आया हूँ, वहाँ की मिट्टी लेके आया हूँ, और मिट्टी से पौधरोपण होगा। हमारे श्लोक मिश्रा जी हैं प्रतापगढ़ में, और ये पर्यावरण को लेकर बहुत काम करते हैं। तो आज 3 पौधे लगा रहे हैं, पीपल का लगा रहे हैं, नीम का लगा रहे हैं, गूलर का लगा रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो क्रम है, मैं यहाँ से भी मिट्टी ले जाऊँगा। जी, वो रास्ते में मार्ग में पौधरोपण जितने भी पौराणिक स्थल हैं, मैं वहाँ की मिट्टी लेके जा रहा हूँ। वहाँ की मिट्टी से एक कलश बनेगा, जो मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दूंगा, और वो कलश राम मंदिर में भव्यतम रूप से एक अलग ज्योति के रूप में
अनवरत समय तक चलता रहेगा। ये मेरी संकल्पना है। जी जी, तो कितने दिनों में लगभग पूर्ण हो जाएगी यह? 7 से 8 महीने लगेंगे मुझे लगभग। बहुत बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही। भाई साहब कहना है कि हम मिट्टी लेकर जाएंगे, उससे कलश बनेगा, वो अद्भुत चीज होगा, ओम अनवरत बना रहेगा। क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रयास है मेरा, और जितने भी आज की जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनको भी दिखाने का कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या क्या है, उनके बीच भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ अगर संपर्क हो पा रहा है मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। जी जी, युवाओं के बीच में जाकर युवाओं को भी एक बेहतर संदेश दे रहे हैं आप। क्यों भैया? बिल्कुल दे रहे हैं। आज की व्यस्ततम जिंदगी में आज सभी इतना बिजी हैं, उस बीच में भी अगर मुझसे कोई मिलने आ रहा है तो मेरा सौभाग्य है कि मैं सबसे मिल रहा हूँ। आप जो है इस समय अयोध्या से साइकिल से रामेश्वरम के लिए निकले हुए हैं। आप युवा हैं, मात्र 29 वर्ष की उम्र में ऐसा पुनीत एवं बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर इस समय बालुकेश्वर नाथ धाम के सभी जो है लोग गर्व महसूस कर रहे हैं एवं प्रतापगढ़ के सभी वासी इन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उसके साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भैया आप अद्भुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर्यावरण है, शिक्षा है, अध्यात्म है, और हमारी श्री राम जन्मभूमि से लेकर और रामेश्वरम तक जितने भी डेस्टिनेशन पौराणिक स्थल हैं, उसकी धरोहर की रक्षा करना भी हमारा एक संकल्प है। भाई साहब कहना है कि जो भी पौराणिक स्थल है उनकी धरोहर का रक्षा करना हमारा संकल्प है। आप युवा हैं, मात्र 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ऐसा संकल्प उठा लिया है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि रास्ते में बहुत सारी नदियाँ मैंने देखी, तमसा नदी देखी, सई नदी देखी, तो इन नदियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि ये त्रेता युगीन नदियाँ हैं और इनको बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पर मैं चाहूँगा आप ज़बरदस्त अच्छे तरीके से लोगों को प्रेजेंट करें, जिससे फिर इसको बचाने के लिए लोग आगे आए। जी जी, विलुप्तावस्था में चली जा रही हैं। क्यों भैया? बिल्कुल, अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो कल हम फिर पुस्तकों में पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी। तो आप युवा हैं, आपके अनुसार ऐसे कैसा कदम उठाया जाए जिससे जो है संरक्षण हो सके? पर्यावरण, आप पौधे लगाइए पहले बहुत सारे, फिर जो हमारे सीवर लाइन नदियों में जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी जो एक रिचार्जिंग होती है पृथ्वी की, वो हम कर नहीं रहे हैं और चाहते हैं नदियों का संरक्षण हो। जी जी, इस पर जो है लोगों को आना चाहिए, आगे समाज को आना चाहिए। क्यों भैया? समाज जब आगे आएगा तभी कुछ काम होगा। सरकारें आपका सपोर्ट करती हैं, तो आपको पहले आगे आना होगा। आज के नई युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा कि हमने क्या देखा है, विरासत में आज हम क्या देंगे। जी जी, भाई साहब कहना है कि जो भी पौराणिक चीजें हैं, नदियां हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम बता सके, उनको समझा सके, ये चीजें बची रहें। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। यदि आप खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।